हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं एसएसटी की क्लास। वी आर डूइंग चैप्टर 5 ज्योग्राफी, टेम्परेचर्स, प्रेशर्स एंड विंड्स। इसकी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा वेदर और क्लाइमेट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, हीट जोन के बारे में और थर्मोमीटर के बारे में। आज इसमें हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। सो लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रेशर एंड थिकनेस। Air pressure is another important factor which influences weather and climate. As you all know that we are surrounded by air, the air always creates pressure from all the sides equally. इसलिए हमें एयर का प्रेशर फील नहीं होता क्योंकि वो चारों तरफ से इक्वल प्रेशर डालती है। एयर ऑल्सो हैज़ वेट, वेरी लाइट, क्योंकि एयर में गैसेस होती हैं जो कि बहुत लाइट होती हैं। गैसेस के साथ साथ एयर में डस्ट और वाटर वेपर भी होता है, इसलिए एयर हैज़ वेट। लेकिन हम इस एयर के वेट को प्रेशर बोलते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपकी बुक में दिया है। अगर हम बैलून में हवा भरते हैं तो वो स्फेरिकल शेप ले लेता है क्योंकि एयर चारों तरफ फैलती है। सो द डेफिनेशन ऑफ एयर प्रेशर इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट द सी लेवल and decreases with the height. Air pressure is measured by the instrument called Android barometer or mercury barometer. The thickness of atmosphere on earth is about 800 km because the density of atmosphere is uneven. जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहती है एटमॉस्फेरिक डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। दैट मीन्स एयर डेंसिटी कम होती जाती है, इसलिए माउंटेनियर्स को अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करना पड़ता है एयर की कमी के कारण। जब हम अर्थ पे होते हैं तो हमारी बॉडी का प्रेशर एंड एयर प्रेशर लगभग सेम होता है, इसलिए हमको एयर प्रेशर महसूस नहीं होता। लेकिन इन द स्पेस एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को बल्कि सूट्स पहनने पड़ते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो एयर प्रेशर की वजह से उनकी ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो जाएंगी और वो ब्लीड करने लगेंगे। जो लोग या फिर जो सोल्जर्स ऊंचाई के रीजन में काफ़ी दिनों से रह रहे हैं वो वहीं की ऑक्सीजन लेवल के यूज्ड टू हो जाते हैं। इसी को एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, व्हेन टेम्परेचर राइजेस द एयर गेट्स लाइटर एंड राइजेस अपवर्ड्स विच क्रिएट्स लो प्रेशर। एंड लो प्रेशर एरियाज़ में वेदर क्लाउडी रहते हैं और बहुत रेन होती है। वहीं दूसरी तरफ व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस एयर बिकम्स कोल्ड एंड टेंस एंड बिकम्स हैवी एंड सेटल डाउन्स। दैट क्रिएट्स हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर एरियाज़ में वेदर लगभग क्लियर होता है। इक्वेटोरियल रीजन, दैट इज द एरियाज नियर द इक्वेटर, आर हॉटर एंड एज वी मूव टूवर्ड्स पोलर रीजन्स ठंड बढ़ती जाती है। इसकी वजह से तो जो विंड है वो हमेशा इक्वेटोरियल रीजन की तरफ से पोलर रीजन तक ब्लो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अर्थ कीप्स ऑन मूविंग एंड रोटेटिंग, सो द विंड्स ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग द डायरेक्शंस एंड द प्रेशर ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। देयर इज अ डायग्राम इन योर बुक पेज नंबर 144 which shows all the pressure belts and permanent winds and their directions. So that is all for the today's video. The assignment related to today's video is uploaded in your school website. Complete it and give a thorough reading to the chapter. Thank you and have a nice day.